तो हमारे एग्ज़ाम की जो डेट है वो 23 अगस्त अभी नज़दीक है और हमारे जो वर्तमान में जो पद है वो माइनस में जा रहा है। आप सिर्फ तैयारी करो, पद बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संतुष्टिपूर्ण जवाब हमें मिला नहीं है। तो स्टाफिंग पैटर्न जब ये लागू हो जाता तो लगभग लगभग 7 से 8,000 पद हमारे बढ़ने की संभावना है। उनकी तो माइनस पद आ रहे हैं, फिर मतलब नहीं वैकेंसी का, तो फिर वो तो बेचारे जो जो छोड़ छोड़ के 2 साल तैयारी कर रहे हैं, तो वो फिर क्या उनको सिलेक्शन ही नहीं होगा। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। 23 अगस्त को कंप्यूटर अनुदेशक की आज एग्जाम होने वाले हैं। उसको लेकर दरअसल अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि समय जो अवधि है वो बढ़ा दी जाए। काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी या तीसरी बार कर्मचारी चयन बोर्ड आए। अब क्या इनकी मांगे हैं, क्या किस तरह के अपने काम को अंजाम दे पाएंगे, उन सभी को मुद्दों पे बात करते हैं। जी, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, तारीख बढ़ाई जाए, समय और दिया जाए, क्यों और किस लिए? सर एक्चुअल में हम ये अनुदेशक भर्ती वाले हैं और इसमें हम कम से कम 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए हमें ये संघर्ष करते हुए। तो हमारे एग्ज़ाम की जो डेट है वो 23 अगस्त अभी नज़दीक है और हमारे जो वर्तमान में जो पद है वो माइनस में जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग अभी शिक्षा महोदय का ट्वीट था कि वो स्टाफिंग पैटर्न की उन्होंने प्रणाली पूरी कर ली है और उन्हें गवर्नमेंट के पास फाइल भेज चुके हो। तो हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम की डेट थोड़ी आगे बढ़ जाए, जिससे वो स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा तो उसमें नए पद सर्जित होकर हमारी वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे और हम सबको कॉम्पिटिशन करने में भी आसानी रहेगी। आप कर्मचारी चयन बोर्ड 2 से 3 बार आ चुके हैं। आलोक राज जी जो है, क्या जवाब अब तक आप दोनों को दिए है? सर उनका यही कहना है कि उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, अगर उनसे विभाग और गवर्नमेंट की ओर से उनके पास कुछ आता है तो वो ज़रूर इसमें करेक्शन करेंगे। अच्छा, इन्होंने गवर्नमेंट का नाम लिया। काफी समय से आप लोग लगातार नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं, विधायक से संपर्क कर रहे हैं, क्या जवाब अब तक आए हैं? सर, हमें अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब अभी तक किसी भी नेता से, किसी भी अधिकारी से कुछ भी नहीं मिला है। बस हमें यही बोला जा रहा है कि आप सिर्फ तैयारी करो, पद बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संतुष्टिपूर्ण जवाब हमें मिला नहीं है। बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी अभी कोई जवाब नहीं मिला हमारे हित में। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। अगर आज बात की जाए आलोक राज जी से, आप लोग सब मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर आज बात करने वाले हो? क्योंकि पहले भी आप लोग इस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं। तो पहले हमारा मेन मुद्दा था पदों को बढ़ोतरी को लेकर। तो आलोक राज जी ने हमसे ये कहा था कि पदों का जो वर्गीकरण वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में सीताराम जी जाट जी के द्वारा जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उनका एक वो स्टाफिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी जस्ट एक न्यूज़पेपर में आया कि स्टाफिंग पैटर्न, और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री महोदय भी ये कह चुके हैं कि स्टाफिंग पैटर्न हम जल्द ही लागू कर रहे हैं। तो स्टाफिंग पैटर्न जब ये लागू हो जाता तो लगभग लगभग 7 से 8,000 पद हमारे बढ़ने की संभावना है। तो बस आज हमारा आने का मोटिव ये है कि बस आलोक राज जी से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस भर्ती, अगर ये भर्ती हो जाएगी तो शायद इसके बाद हमें नहीं लगता कि हम पद बढ़ोतरी के लिए कुछ कर पाएंगे, कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। तो इसलिए यही है कि आप 23 तारीख जैसे लास्ट डेट है, और उस 23 से पहले हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती के बारे में थोड़ा संज्ञान लिया जाए और इसकी जो पेपर की डेट है वो थोड़ी आगे बढ़ाई जाए। इस बारे में यही मिलना था आज इनसे, तो रिक्वेस्ट करने आए हैं, बाकी देखते हैं क्या है। अच्छा, नेता लोगों से आप मिले, शिक्षा मंत्री से भी आप मिले, तो क्या उन्होंने जवाब दिया? सर लगभग 15 से 20 बड़े लोगों से हम मिल चुके हैं, सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं है, सबसे हम मिल चुके हैं राजनीतिक लोगों से, लेकिन किसी का भी कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला। कोई भी जिससे कि ऐसा लगे कि इस भर्ती को लेके कोई अच्छे से कोई कर रहा है हमारे लिए कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं मिला है। तो बस इस वजह से आज आलोक राज जी से लास्ट एक रिक्वेस्ट कर यही करते हैं कि बस इस भर्ती की डेट बढ़ा दी जाए, एग्जाम डेट। अगर एग्जाम डेट नहीं बढ़ती है, जो समय दिया गया है उसी समय पे एग्जाम होता है, तो अभ्यर्थियों को किस तरह का नुकसान झेला जाएगा? सर इतना सीधे सीधा नुकसान है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी जो वर्ग वाले स्टूडेंट है, उनकी तो माइनस पद आ रहे हैं, फिर मतलब नहीं वैकेंसी का, तो फिर वो तो बेचारे जो जो छोड़ छोड़ के 2 साल तैयारी कर रहे हैं, तो वो फिर क्या उनको सिलेक्शन ही नहीं होगा। वो तो फालतू में अपनी कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, फिर मतलब नहीं फिर इस वैकेंसी का। ये फिर मतलब ऐसे बोल देना चाहिए भैया आपकी वैकेंसी नहीं है, साफ साफ पहले ही कि भैया ईडब्ल्यूएस जनरल वाले की वैकेंसी नहीं है, तो बैकलॉग पद है, इनको क्लियर करना चाहिए पहले। फिर तैयारी नहीं करते, वो अपने जॉब करते रहते। तो मुख्यतः अगर देखा जाए कंप्यूटर अनुदेशक के ये कैंडिडेट स्टाफिंग पैटर्न को लागू करने की बात ये दर्शाती है कि
जल्द से अगर वो लागू हो जाए तो जो इनकी सीट की संख्या थी वो बढ़ने की चांसेस रहेगी। काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह सीटें जो इनकी थी बैकलॉग में दे दी गई, जिससे चलते कई सीटें -2 या 3 तक पहुंच चुकी है। उन सभी मांगों को लेकर ये कर्मचारी चयन बोर्ड आए हैं। अब आज आलोक राज जी से मुलाकात करेंगे और जो इनकी मांगे हैं उनको फिर से उस पर बात करेंगे और देखना ये कि आलोक राज जी स्टाफिंग पैटर्न के बारे में क्या गहनता से सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि वास्तविकता में अगर इसकी तारीख बढ़ जाएगी तो इनको फायदा मिल पाएगा। अब ये आलोक राज जी पर डिपेंड करता है कि वो इस तरह को इस मामले को कैसे लेते हैं। जी सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे पीटी वाले लोगों के पद जैसे बढ़ा दिए और भी एग्जाम डेट भी बढ़ा दी, तो सर ये कंप्यूटर वाले जो देश वाले जो बेचारे 2-3 साल से वो जॉब छोड़ के यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो इनके भी पद ये भी प्रयास कर रहे हैं, तो इनके भी पद बढ़ा सकते हैं, एग्जाम डेट बढ़ा सकते हैं और टाइमिंग पैटर्न लागू हो जाएगा तो पद बढ़ जाएंगे, बच्चे अच्छे से तैयार करेंगे। फार्म भी पूरे भरा नहीं है, लड़के बहुत कम भर रहे हैं क्योंकि सब लड़कों को पता है कि हमारी वैकेंसी नहीं है, तो फार्म भी अभी 30 से 40-50 हज़ार रुपये फार्म भरा है कंप्यूटर निर्देशक के, बहुत कम फार्म भर रहे, लड़कों में उत्साह नहीं है इसके प्रति। तो ये सरकार की नाकामी है एक तरह से बिल्कुल ही कंप्यूटर के प्रति। और ये कंप्यूटर के इस तरह सारे 69,000 पद खाली पड़े हैं, ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे। इसका मतलब कंप्यूटर में क्या बढ़ा, राजस्थान को कैसे आगे बढ़ेगा कंप्यूटर के क्षेत्र में जब वैकेंसी निकाले टीचर की, फिर क्या करेंगे बच्चे? छोटे बच्चे जो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पद खाली पड़े रहेंगे तो क्या सीखेंगे बच्चे? कहिएगा तो बस कंप्यूटर में ऐसे स्कूलों में पद निकाल ले, पद खाली पड़े रहेंगे, संविदा लगाएंगे ऐसे ही। तो देखा आपने, मुख्यतः अगर मांग की बात की जाए तो स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की बात है और लगातार जैसे कि अभी इन्होंने से बातचीत हुई कि संविदा पर पहले टीचर लगे हुए थे, अब सीटें निर्धारित की गई है लेकिन काफ़ी कम सीटें निर्धारित की गई, उसी को स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के बाद काफ़ी संख्या बढ़ जाएगी और उसी मांग को लेकर जो इनकी एग्जाम डेट नज़दीक है उसको बढ़ाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज ये कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं। अब देखना ये है कि कर्मचारी चयन बोर्ड डायरेक्टर जो हैं आलोक राज जी, वो इस मामले को किस तरह लेते हैं और किस तरह अभ्यर्थियों को राहत दे पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे एजुकेशन नगरी न्यूज़ में। नमस्कार।